आज मैं आप लोगों को वो राज की बातें बताऊंगा जो आज तक मैंने यूपी बोर्ड के किसी भी टीचर ने पूरे यूट्यूब पर किसी भी ने नहीं बताया होगा। यूपी बोर्ड का वो राज जो मैं जानता हूं, तो मैं आज तक नहीं बताया, वो मैं आज आपको बताऊंगा। और ये सारी बातें मैं आपको बता दूंगा आज की। अगर एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए तो क्या होगा, दो सब्जेक्ट में फेल हो गए तो क्या होगा, तीन सब्जेक्ट में फेल हो गए तो क्या होगा, अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो क्या आप पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, 2026 में ऐसा क्या बदलाव हुआ है, 2025 के कंपेरिजन में क्या ज्यादा बच्चे पास होंगे कि ज्यादा बच्चे फेल होंगे। लेकिन एक शर्त है, अगर अंतिम में जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, नहीं बहुत सारी बातें आप मिस कर जाएंगे। और ये बात यकीन के साथ आप से सुन लीजिए, क्योंकि मैं बोर्ड का एग्जामिनर हूं, मुझे पता है सच्चाई क्या होता है। कोई भी यूट्यूबर आके आपको ये सारी बातें नहीं बता सकता, वो केवल गेस कर सकता है, मेरी बातें ही सुनकर वो लोग कॉपी करके आपको बता सकता है, बाकी कोई नहीं बता सकता। जो चीजें मैं आपको बता दूंगा शायद ही पूरे यूट्यूब चैनल पे, पूरे चैनल पे, पूरे जो है जितने भी टीचर है कोई आपको बता दे इस तरीके का। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका रिजल्ट का अपडेट जो है वो 25 तारीख को आपका रिजल्ट आ रहा है ना। 25 अप्रैल को रिजल्ट जारी होने की संभावना सबसे ज्यादा है। मोस्ट प्रोबेबल डेट आपका 25 अप्रैल है। तो बिल्कुल आप लोग जुड़ जाइएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब आपने मेहनत किया है तो आपको डरने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है मेरे बच्चों। जिनका भी 90-95 आ रहा, उनको आशीर्वाद है कि उनका नंबर 90-95 से ऊपर आए, है ना। उनका जो स्कोर है वो स्कोर आए, और ऐसा होगा, ऐसा हुआ है, ऐसा होगा भी, और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। सबसे बड़ा सवाल कि रिजल्ट कब आएगा, 25 तारीख को आएगा, उससे पहले जारी होने की कोई संभावना नहीं है। अगर 25 को नहीं आया तो 28 को आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। 28 अप्रैल को आपका रिजल्ट आएगा। ये दो डेट है जिस डेट में आपका रिजल्ट आ सकता है मेरे बच्चों। दो डेट है जिसमें आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। पहली अंतिम में वो बात बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। अगर आप बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो बहुत सारी चीजों को आप मिस कर जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज किया, एक सब्जेक्ट में फेल होंगे तो क्या होगा, मार्कशीट पे फेल लिख के आएगा कि नहीं लिख के आएगा। दो सब्जेक्ट में फेल हो गए तो क्या होगा, क्या यूपी बोर्ड ऐसा कोई कंपार्टमेंट कराएगा कि सारे बच्चे की मार्कशीट रेडी हो जाएगी। एक सब्जेक्ट में फेल है, क्या उसको मौका दिया जाएगा कि वो एक सब्जेक्ट को पास करके दोबारा सही तरीके से कर सके, है ना। क्या तीन सब्जेक्ट में फेल हो गए तो क्या होगा, तो मैं आपको इस सवालों का जवाब दूंगा। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आपके मार्कशीट पे मेरे बच्चों फेल लिख के आएगा। सबसे बड़ी जो दुख की बात है कि एक सब्जेक्ट में फेल होने पर भी आपके सब्जेक्ट में, आपकी मार्कशीट में फेल लिख के आएगा। दो सब्जेक्ट में फेल होने पर भी आपकी मार्कशीट में फेल ही लिख के आएगा। अब चाहे एक में फेल होइए, चाहे दो में फेल होइए, चाहे तीन में फेल होइए, चाहे 5 में फेल होइए, लेकिन आपके मार्कशीट पर चाहे एक नंबर से भी अगर आप फेल होता है ना, एक नंबर से भी फेल होता है ना, तो भी आपके मार्कशीट पे आपके फेल लिख के आएगा। ये बहुत दुख की बात है कि शायद उस बच्चे को मौका दे दिया जा सकता था कि वो अपना बच्चा उसमें पास हो सके। ऐसा यूपी बोर्ड में नियम लाना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई नियम मेरे बच्चों जारी नहीं है ऐसा। और ये नियम हमेशा से बना हुआ है, आज भी वो नियम कायम है कि एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हैं तो आपकी मार्कशीट फेल ही लिखी जाएगी। उसके बाद दो ही क्राइटेरिया होते हैं आपकी मार्कशीट को सुधार करने का। पहला कि आप कॉपी रीचेकिंग करवाइए, आपका नंबर बढ़ जाए और आप पास हो जाइए। ऐसा होता है कि कॉपी रीचेकिंग करने के बाद आपका नंबर बढ़ता है, मैं पूरा स्टेप आपको समझाऊंगा बाद में। दूसरा कि आप कंपार्टमेंट एग्जाम देके इंप्रूवमेंट एग्जाम कर सकते हैं, लेकिन आपको पास होना कंपलसरी उस सब्जेक्ट में। फेल होने वाले कंपार्टमेंट, क्या फेल होने वालों को बैक पेपर नहीं दिलवाना चाहिए यूपी बोर्ड में, दिलवाना चाहिए या नहीं दिलवाना चाहिए, एक बार कमेंट करके सारे बच्चे बताएं, है ना। तो अगर आपका एक सब्जेक्ट में अगर फेल है तो भी आपकी मार्कशीट मेरे बच्चों फेल लिख के आएगी। बहुत दुख की बात है ये, है ना। क्या कैसे हो रहे हैं 2026 में बच्चे पास, कौन से बच्चे फेल हो रहे हैं, कौन, अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है, ये बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। और यही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। हो सकता है कि कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में उसका हार्ड हो, वो बॉर्डर लाइन पे हो, किसी का सेट हार्ड रहा हो वो बॉर्डर लाइन पे हो, कोई दो सब्जेक्ट में बॉर्डर लाइन पे हो, कोई तीन सब्जेक्ट में बॉर्डर लाइन पे हो। तो बहुत खुशखबरी की बात है कि 2026 में कॉपी बड़ी अच्छी तरीके से चेक की गई है। हार्ड कॉपी काफी सब्जेक्ट में चेक किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश हमारा इस बार इसमें आपको ग्रेस मार्क सिस्टम अप्लाई किया है। और ये हर साल करता है, लेकिन इस बार थोड़ा स्पेशल कर दिया गया है। ग्रेस मार्क सिस्टम, ग्रेस मार्क सिस्टम में अगर आप अप्लाई होते हैं तो आप सारे बच्चे पास होंगे। और ये तभी होगा जब आप बॉर्डर लाइन पे होंगे। कहां होंगे, बॉर्डर लाइन पे मेरे बच्चों, कहां होंगे, बॉर्डर लाइन पे होंगे। बॉर्डर लाइन का मतलब हो गया कि 70 का पेपर है तो 23 नंबर में आप 20, है ना, 20, 80, 70
16, 15, है ना, इतना अगर आप आ रहे हैं तो आप बिल्कुल पास हो जाएंगे। और 100 में अगर आप है तो 33 आपका पासिंग मार्क है, उसमें आप 30, है ना, 28, 27, 26, इस तरीके से 25, इस तरीके से अगर आपका नंबर है तब भी आप पास हो जाएंगे, है ना। 100 में आपका जो है, 100 में अगर आप 100 का है तो 33 में आपका 28, 27, 26, है ना, 26, 25, 24, इस तरीके से अगर आपका नंबर है तो पास हो जाएंगे। और मेरे बच्चों, आपके अकॉर्डिंग अगर आपका 10 नंबर आ रहा है तो मैं आपको बताता हूं कि वो सीक्रेट की बातें कि आपका नंबर आपके अकॉर्डिंग अगर 10 आ रहा है तो बोर्ड के हिसाब से आपका नंबर 15 से 16 नंबर वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब आप पूछेंगे सर कैसे बन जाएगा? आपने कॉपी भरी होगी, अगर आपने कॉपी भरी है तो अगर आपने रिलेटेड लिखा, रिलेटेड लिखने का मतलब क्या हो गया कि मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं कि चलिए आप ओम का नियम लिख दीजिए, तो आपने उसमें लिख दिया कि जो है आपने केमिस्ट्री का कोई डिफिनेशन लाके लिख दिया, आपको जो मन में याद था वो आप लाके लिख दिए, तो ऐसे केस में आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखेंगे, जो सब्जेक्ट पूछा गया है उस सब्जेक्ट से संबंधित लिखेंगे। मैथ में आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, भले ही आपका आंसर गलत है, आपने स्टेप फॉलो किया है, तो ऐसे केस में आपको नंबर दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आपने ये सारे स्टेप फॉलो किए हैं तो आप 2026 में पास हो रहे हैं। 2026 में मेरे बच्चों आप सब पास हो रहे हैं, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। रिजल्ट आने से पहले देख लीजिए, है ना, ताकि आपको घबराहट जो आपके अंदर है, जो आपका टेंशन है, वो आपके अंदर खत्म हो जाए। अगर आपका 10 नंबर जोड़ने पे आ रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग जब मैं कॉपी चेक करूंगा तो आपका 15 से 16 नंबर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कॉपी भरी है, आपने पेज भरा है, और उस पेज के पेज पर आपको नंबर मिलेगा। आपका पूरा गलत कभी नहीं काटा जाता मेरे बच्चों, किसी भी क्वेश्चन को पूरा गलत नहीं काटा जाता। काटा तभी जाता है जब आपने कोई चीज नहीं लिखा है। आई होप आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो गई हों। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में कमेंट में लिखिए कि हाँ सर, अब मेरा टेंशन दूर हो गया है, अब मैं बिल्कुल आराम से जो है रिजल्ट का वेट कर सकता हूं। मेरे बच्चों, एक बार बताइए कि क्या आप लोगों का कुछ टेंशन दूर हुआ कि नहीं दूर हुआ? अगर नहीं दूर हुआ तो मैं इस पर और बहुत डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा, फिर आपका टेंशन दूर हो जाएगा। रिजल्ट हमारा 25 तारीख को आ रहा है, तो एक बार आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा। रिजल्ट के दिन हम लोग लाइव भी रहेंगे और बहुत सारी बातों पर जो है हमारा रिजल्ट देखा जाएगा। हमारे बच्चे जो टॉप होंगे उनका रिजल्ट भी हम लोग शो करेंगे, और जिन बच्चों का रिजल्ट खराब होता है उनके साथ भी हम लोग खड़े रहेंगे। उनका नंबर किस तरीके से इंक्रीज हो सकता है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो मेरे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर जरूर करिए, ताकि उनका भी टेंशन दूर हो जाए। आपके जैसा वो भी टेंशन में होंगे तो उनका भी टेंशन दूर हो जाए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, अच्छे से रहिए। आपका मार्क्स जो भी आएगा अच्छा आएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।